हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फो स्टोर हाउस में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। दिन की शुरुआत किचन से बनने जा रही थी कढ़ी और साथ में सरसों और पालक का साग। और दोनों चीज़ एक साथ बनाने का ये जो टाइमिंग है ना, ये बिल्कुल मॉर्निंग का चल रहा है, जिसकी काफ़ी कुछ तैयारी मैंने रात को करके रख ली थी। जैसे कि साग को बॉईल करके मैंने रात को रख लिया था, कढ़ी के लिए मट्ठा वगैरह सब कुछ बाहर निकाल के ही रख लिया था, ताकि ऑब्वियसली खट्टा जितना मट्ठा जो होता है खट्टा होता है उतनी ही कढ़ी अच्छी बनती है। तो कभी कभी मॉर्निंग का टाइमिंग ऐसा भी होता है कि 2-3 वैरायटीज़ बनती हैं, और जब कान्हा जी को भोग पधराते हैं ना इतनी सारी चीज़ों का, तो बड़ा ही आनंद आता है। लेकिन टाइम शेड्यूल ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं बन पाती हैं, इसलिए बहुत ही लिमिटेड। कभी कभी तो बिल्कुल एक सब्जी और पराठा इतना ही बनता है। कभी कभी होता है कि चलो 2-3 वैरायटी, डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर 5 बजे पौने 5 बजे तक उठ जाती हूँ तो बहुत चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन वही टाइम अगर पौने 6 से 6 तक का भी हो जाए तो शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बन रही है। सरसों के साग में भी किसी भी तरह का प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं हो रहा। हींग जीरे का तड़का है, साथ में टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को मैंने बारीक बारीक ग्रेट कर लिया। और उसके साथ हमारी बस थोड़े से मसाले, धनिया, मिर्च, नमक, बस यही सब। और इसके ऊपर जाएगा जितना भी अच्छे से घोट लिया मैंने साग को। जब मसाला पक जाएगा उसके ऊपर डालेंगे साग। और सरसों, मेथी, बथुआ, पालक, इन चारों का जो मिक्स जो साग बनता है ना, और इसमें थोड़ा सा आमचूर और डल जाता है भाई, बहुत ही बढ़िया बनता है। इसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए और प्रभु को भोग पवाइए और उसके बाद पाइए पूरी तरह से सात्विक, बिना प्याज लहसुन का। और बिना प्याज लहसुन का बहुत बढ़िया बनता है। नहीं कभी बनाया तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बिल्कुल भी कमी ही नहीं लगेगी कि किसी चीज़ की इसमें कोई कमी है। और ये जितना आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मिर्च वाला लग रहा है, तीखा लग रहा है, लेकिन ये खाने में इतना तीखा नहीं था, क्योंकि तीखा अगर मैं बहुत ज़्यादा बना दूंगी घर में तो मेरा बेटा भी नहीं खाएगा, तो मुझे उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। कान्हा जी के भोग के लिए वैसे भी बनाते हैं तो तीखा हमें कम ही रखना पड़ता है। भले ही मिर्च ज़्यादा डलती हो तो भी हमें तीखा कम रखना पड़ता है। और बाई चांस अगर ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में मिर्च ज़्यादा बढ़ गई होगी तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि साथ में दही या कुछ मीठा ज़रूर, हम कान्हा जी को मीठा तो खैर डेली लगाते हैं हम, लेकिन दही जिससे कि मिर्च ना लगे, किसी चीज़ में मिक्स करके मलाई डाल देते हैं उसमें, जिससे कि लाला को मिर्च ना लगे। इसके बाद मैं आती हूँ अपनी छत पे, और ये जो हालात है ना, ये चूहों ने मचा दिए। इस बार हमने सिर्फ एक बार अभी रिसेंटली मेथी तोड़ी थी, और मैंने जल्दी तोड़ ली थी क्योंकि मुझे पता लग गया था कि चूहा कोई आ गया है जिसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो मैक्सिमम जितना मैं मेथी निकाल सकती थी उतनी मेथी मैंने निकाल के सब्ज़ी बना ली थी, और बाकी सब मैंने गुड़ाई कर दी थी अच्छे से, ताकि कुछ समय बाद इसमें मैं कुछ भी लगाऊं तो वो अच्छे से ग्रो हो जाए। और वैसे भी अब क्या होता है ना, अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी तो धनिया नहीं हो सकता, मेथी भी बहुत मुश्किल से हो पाती है, पालक भी नहीं हो पाती ढंग से। तो इसमें सिर्फ फ्लावर्स वगैरह लगते हैं। जितने भी क्यारी में लगने वाले फूल होते हैं ना, जिनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं होती हैं, वो वाले फ्लावर्स लग जाते हैं उनमें, और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। यहाँ कुछ मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाए थे। बहुत सारे कार्डबोर्ड्स थे मेरे पास, जो एम्प्टी बॉक्सेस होते हैं ना कार्डबोर्ड के, उससे कुछ मतलब स्टोर के हिसाब से, मतलब कोई चीज़ स्टोर करनी है, जैसे बहुत सारे मेरे जैसे नोट्स होते हैं, या फिर कभी कान्हा जी की कुछ ड्रेसेस बनाती हूँ तो कुछ मटेरियल जो होता है हमेशा ऐसे ना इधर उधर रह जाता है, या पन्नियों में भर के रखना पड़ता है। तो उसको प्रॉपरली रखने के लिए ये 3 डार्क फैंटेसी के डब्बे थे खाली, उनको ऐसे कवर चढ़ा के और ये बना दिया। अब यूज़ कैसे होगा, कहाँ होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तीनों को जॉइन करके बना दिया। एक ये पतीसे का डब्बा था, प्लास्टिक वाला नहीं, गत्ते वाला, जो बाहर का होता है आउटर कवर, तो इसको भी मैंने सामान रखने का एक बॉक्स बना दिया। एक ये था, हस्बैंड ने एक टिफ़िन बॉक्स मंगवाया था, उसका था, ये कार्डबोर्ड का है ये भी। इसमें मैंने एक सुंदर सा कवर चढ़ा के इसको भी स्टोर के लिए, मतलब स्टोर बॉक्स टाइप बना दिया। और ये गणेश को ना अपने छोटे छोटे मतलब कलर्स वगैरह रखने होते हैं जो उसको सामने दिख जाएं, तो इस तरह से आधा काट के ये बना दिया। और ये मैंने सब कल रात को बनाए थे सोने से पहले, और ये काम मैंने आज करा है। ये क्या है, बेसिकली मुझे ना हैंग करने के लिए, टांगने के हिसाब से गमले चाहिए थे।
मैंने कहा मैं ख़रीदूँ, इससे अच्छा मैं घर पे कुछ करती हूँ जुगाड़। तो ये खाली एक डब्बा और उस पर मैंने ऊन से बांधा है ये। अब जहाँ भी टांगूंगी ना, एक और मुझे इसी का जॉइंट देना है, यहीं से जॉइंट दे दूँगी जितनी भी हाइट रखनी है। तो ये एक तैयार हो गया। और इस तरह से बाकी अगर कलर करने हो, मैं ना कलर कर नहीं रही इस पर, और मैं जानबूझ के कलर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा अगर मैं कलर करती हूँ ना, और जैसे हमेशा कलर करने की वजह से क्या होता है, अंदर अंदर ना जैसे सनरेज नहीं पहुंच पाती है ना, एक्रिलिक से कर दो तो यहाँ पे ना फंगस लगनी शुरू हो जाती है अंदर की तरफ गमलों में। तो इनमें पौधे लगा तो दो लेकिन फिर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने कलर करना अभी सही नहीं समझा इसको। और इसी तरह से ये भी एक ये है और दो वो हैं। ये जो है इनमें जैसे धनिया पालक ये लग जाएगी। ऊपर जिसमें लगा रही हूँ ना उसमें ना चूहे खा जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हैंग करके लगा के देखूँ, या फिर जो भी सीडलिंग लगा रही हूँ ना, किसी भी पौधे की किसी का भी बीज लग रहा है तो उसको सब चूहे खा जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि जिसमें भी सीडलिंग लगाऊंगी उनको टांग दूंगी, जैसे जब वो बड़े हो जाएंगे फिर उसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और कैसा लगा ये आर्ट एंड क्राफ्ट कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके घर में भी इस तरह के बॉक्सेस हैं, उनको इस तरह से आप यूज़ में ला सकते हैं। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।